हजरत अबू दुजाना अलैहिस्सलाम की बहादुरी की उस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। यह उस वक्त का जिक्र है जब जंग उहुद अपने सबसे मुश्किल दौर में थी। जब हजरत अबू दुजाना अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झुककर अपनी पीठ को ढाल बना लिया था, तो दुश्मन की तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। एक के बाद एक तीर उनकी पीठ पर लग रहे थे, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब के प्यार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उफ तक नहीं की। उनकी पीठ तीरों से पूरी तरह भर गई थी, मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। हैरत की बात यह है कि इतने घाव खाने और तीरों से छलनी होने के बावजूद हजरत अबू दुजाना अलैहिस्सलाम उस जंग में शहीद नहीं हुए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सलामत रखा और वह इस जंग में जिंदा रहे। दीवार बनने वाले दूसरे सहाबाइसी दरमियान सिर्फ अबू दुजाना अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अलैहिस्सलाम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दुश्मन का एक तीर सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ आ रहा है। हजरत तलहा अलैहिस्सलाम ने बगैर सोचे अपना नंगा हाथ आगे कर दिया। वो तीर उनकी हथेली को चीर गया, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं हटाया। कहा जाता है कि उस दिन उनका वो हाथ हमेशा के लिए बेजान हो गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल की हिफाजत का हक अदा कर दिया। हजरत उम्मे अम्मारा की बहादुरी इस मुश्किल घड़ी में एक खातून इस्लाम हजरत उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा भी मैदान में कूद पड़ी। जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने नबी पाक को घेर लिया है, तो वो अपनी ढाल और तलवार लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो बड़ी निडरता से दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी और अपने जिस्म पर गहरे जख्म खा रही थी, मगर उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मद्दनबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन सहाबा की ये तड़प और इश्क देखा, तो उनके लिए दुआ फरमाई। अबू दुजाना अलैहिस्सलाम का जिस्म तीरों से छलनी हो चुका था, मगर वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक दुश्मन पीछे नहीं हट गया। ये उन लोगों का इश्क था जिन्होंने साबित किया कि रसूल खुदा की हिफाजत के लिए वे अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा है, तो अभी मेरे चैनल पर जाके देखिए।